People collided mid-air with an army helicopter near rescue crew's best efforts. All of the passengers are feared dead. हेलो एवरीवन, आज हम अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी के अंदर जो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पर वो एक्सीडेंट जिस जगह पे हुआ है उसको अमेरिका का या प्रोबेबली पूरे दुनिया का सेफेस्ट प्लेस भी बोला जा सकता है, जो कि अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन और अमेरिका के प्रेसिडेंट का घर व्हाइट हाउस के बहुत करीब है। जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस एक्सीडेंट के बारे में एड्रेस किया जा रहा था, उनके द्वारा ये बोला गया कि इस एक्सीडेंट के लिए बाराक ओबामा और जो बाइडेन रेस्पॉन्सिबल है। पर उस पे हम जाए इससे पहले मैं हूं आसिफ एंड यू आर वाचिंग एक्सपीरियंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी के अंदर वेडनेसडे के दिन इंडियन टाइम के अनुसार रात के 9 बजे एक ऐसा फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ है जिसको एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर फ्लाइट एक्सीडेंट बोला जा रहा है, क्योंकि फ्लाइट एक्सीडेंट के मामले में आप ये जरूर सुने होंगे कि फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट कहीं क्रैश कर गया है, या फ्लाइट में किसी बाहर हीट की वजह से आग लग गया है, या फ्लाइट अपने रनवे से बाहर जाने की वजह से किसी दीवार में टकरा गया है। पर वेडनेसडे के दिन अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी के अंदर एक फ्लाइट के साथ एक हेलीकॉप्टर टकरा गया, जिसमें ये बोला जा रहा है कि अमेरिकन एयरलाइंस का एक रीजनल जेट CR-1700 जो कि 60 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाई कर रहा था, वो वाशिंगटन के रिगन नेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने जा रहा था। पर उसी टाइम यूएस आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो कि 3 सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहा था, वो अमेरिकन एयरलाइन के रीजनल जेट के साथ पोटोमैक रिवर के ऊपर परपेंडिकुलरली हिट कर देता है। पर दोनों फ्लाइट और हेलीकॉप्टर के एल्टीट्यूड और स्पीड देख के ये बोला जा रहा है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट 200 फीट से भी ऊपर फ्लाई कर रहा था, जो कि अपने लिमिट से बहुत हाई है। पर इस एक्सीडेंट के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलता है। From a rescue operation to a recovery operation. At this point, we don't believe there are any survivors from this accident. जिसमें ये पता चलता है कि फ्लाइट में सवार सारे 64 लोग और हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोग मारे गए, जिसमें से सिर्फ 41 लोगों के डेड बॉडी रिकवर हो पाए। पर जब ट्रंप इस एक्सीडेंट के बारे में एड्रेस करने मीडिया और दुनिया के सामने बाहर आते हैं, वो इस एक्सीडेंट के लिए एटीसी, जो बाइडेन और बाराक ओबामा को रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। उनके द्वारा एटीसी के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि एटीसी जहां फ्लाइट और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 अलग अलग ऑपरेटर होने चाहिए थे, पर इस एक्सीडेंट के दौरान फ्लाइट और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने के लिए एटीसी के अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे थे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बाइडेन और बाराक ओबामा का एक पॉलिसी डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन पॉलिसी पे बहुत बड़ा सवाल या निशान लगाया गया है, क्योंकि जो बाइडेन और बाराक ओबामा अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के दौरान इक्वलिटी के नाम पे ऐसे लोग जो कि हियरिंग, विजन, मिसिंग एक्सट्रीमिटी, पार्शियल या कंप्लीट पैरालिसिस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और यहां तक साइकेट्रिक डिसेबिलिटी लोगों को भी एटीसी और बहुत सारे ऐसे अमेरिका के अंदर इंपोर्टेंट पोस्ट के लिए हायर कर लिए थे। जबकि ट्रंप का यह मानना है कि एटीसी जैसे एक इंपोर्टेंट पोस्ट के लिए नेचुरली टैलेंटेड जीनियस लोग हायर होने चाहिए। पर इस मिड एयर कोलिजन के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को आने के लिए लगभग 30 दिन का समय और फाइनल रिपोर्ट को आने के लिए लगभग 1 साल का समय लग सकता है। और जैसे इस टॉपिक के बारे में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट आता है, मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट।